ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री योग वशिष्ठ महाराज। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में भोग रूपी अग्नि लगी है, उससे सब जलते हैं। जैसे काल में हाथी के पांव से कमल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भोग से मनुष्य दीन हो जाते हैं। जैसे वायु से मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही काम, क्रोध और दुराचार से शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे भटकटेया के पत्ते और फल में कांटे हो जाते हैं, वैसे ही विषयों की वासना रूपी तमंचक आ लगते हैं। हे मुनीश्वर, यह सब जगत नाश रूपी है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं है। वासना रूपी जल और इंद्रिय रूपी गांठ है, उसमें पुरुष काल से धरता है, वह बड़े दुख पावेगा। हे मुनीश्वर, वासना रूपी सूत में जीव रूपी मोती पिरोए हुए हैं, और मन रूपी नट आए पिरोए कर चैतन्य रूपी आत्मा के गले में डालता है। जब वासना रूपी धागा टूट पड़ता है, तब यह सब भ्रम भी निवृत्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जीव को भोग की इच्छा ही बंधन का कारण है, उसी से यह भटकता है और शांति नहीं पाता। इससे मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं है, न ही राज्य की इच्छा है, और न घर की ही और न ही वन की इच्छा है। न मरने का दुख ही मानता हूँ और न जीने का सुख मानता हूँ। मुझे किसी पदार्थ का सुख नहीं, सुख तो आत्मज्ञान से होता है, अन्यथा किसी पदार्थ से नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय हुए बिना अंधकार का नाश नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान के बिना संसार के दुख का नाश नहीं होता। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मोह का नाश हो और मैं सुखी हूँ। हे मुनीश्वर, भोग के भोगने वाले अहंकार को मैंने त्याग दिया, फिर भोग की इच्छा कैसे हो। हे मुनीश्वर, विषय रूप सर्प ने जिसका स्पर्श किया उसका नाश हो जाता है। सर्प जिसको काटता है वह एक ही देर उसको मार डालता है, पर विषय रूपी सर्प का ही चला जाता है। इससे परम दुख का कारण विषय भोग ही है और परम विष है। हे मुनीश्वर, आरे से अंग का काटना और व्रत से शरीर का चूर्ण होना मैं सहूंगा, परंतु विषय का भोगना मुझसे किसी प्रकार सहा नहीं जाता। यह तो मुझको दुखदायक ही दृष्ट आता है। इससे वही मुझको कहिए जिससे मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो, और जो न कहोगे तो मैं अपनी छाती पर धैर्य रूपी शिला धर के बैठा रहूंगा, परंतु भोग की इच्छा न करूंगा। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ हैं वे सब नाश रूप हैं। जैसे बिजली का चमत्कार होके छिप जाता है और अंजलि में जल ठहरता, वैसे ही विषय भोग और आयु नष्ट हो जाते हैं, ठहरते नहीं। जैसे कांटे से मछली दुख पाती है, वैसे ही भोग की तृष्णा से जीव दुख पाते हैं। इससे मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। जैसे कोई मरीचिका के जल को सत्य जान जलपान की इच्छा करे और दौड़े, पर जल नहीं पाता, इससे मैं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। इति श्री योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण सर्वपंथ प्रतिपादनाम चतुर्श विस्तृति ममश्चद 24। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढे और मोह रूपी कीच में मूर्ख का मन गिर जाता है, उससे वह दुख ही पाता है, शांतिवान कभी नहीं होता। जब जरावस्था आती है, तब जैसे पुरातन वृक्ष के पत्र पवन से हिलते हैं, वैसे ही अंग हिलते हैं और तृष्णा बढ़ जाती है। जैसे नीम का वृक्ष ज्यों ज्यों वृद्ध होता है,
त्यों त्यों कटुता बढ़ती है। जैसे ही तृष्णा बढ़ती है, हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने देह इंद्रियादिकों का आश्रय अपने सुख निमित्त लिया है, वह मूर्ख संसार रूपी अंधकूप में गिरता है और निकल नहीं सकता। अज्ञानी का चित्त भोग का त्याग कदाचित नहीं करता। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलिन हो गई है, जैसे वर्षा काल में नदी मलिन होती है और जैसे मार्गशीर्ष मास में मंजरी सूख जाती है, वैसे ही जगत की शोभा देखते देखते मेरी बुद्धि विरस हो गई है। जैसे जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है और जैसे पानी का गड्ढा तरण से आच्छादित होता है और मृग का बालक उस तरण को रमणीय जानकर खाने जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही यह मूर्ख जीव भोगों को रमणीय जान भोगों में गिर पड़ता है, फिर महादुख पाता है। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है। इससे वही उपाय कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत की नाई निश्चल हो और परमात्मा को निश्चय निर्भय निराकार है और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, उसे पाऊं। हे मुनीश्वर, ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है, इससे मैं शांति मान नहीं होता। यह संसार और संसार के कर्म मोह रूप है, इसमें पड़े हुए शांति नहीं पाते। जनकादिक शांतिमान संसार में रहे हुए कमल की नाई निर्लेप रहते हैं, उनकी क्या समझ है, कृपया करके कहिए। और आप ऐसे संत जन विषय भोगते दृष्टि आते हैं और जगत की सब चेष्टाएं करते हैं, पर निर्लेप कैसे रहते हैं, वह युक्ति कहिए। यह बुद्धि जैसे ताल में हाथी प्रवेश करता है और पानी मलिन हो जाता है, वैसे ही मोह से मलिन हो जाती है। इससे वही उपाय कहिए जिससे बुद्धि निर्मल हो। यह बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती, जैसे कुल्हाड़े का कटा वृक्ष मूल से स्थिर नहीं होता, वैसे ही वासना से कटी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। हे मुनीश्वर, संसार रूपी विसूचिका मुझको लगी है, इससे वही उपाय कहिए जिससे दृश्य का नाश हो। इसने मुझको बड़ा दुख दिया है। आत्मज्ञान का प्रकाश होगा जिसके उदय से मोह रूपी अंधकार का नाश हो। हे मुनीश्वर, जैसे बादल से चंद्रमा आच्छादित हो जाता है, वैसे ही बुद्धि की मलिनता से मैं आच्छादित हुआ हूँ। इससे वही उपाय कहिए जिससे आवरण दूर हो और आत्मानंद जो नित्य है प्राप्त हो। इसके पाने से फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती और इससे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं, अंतकरण शीतल हो जाता है। ऐसे पद की प्राप्ति का उपाय मुझसे कहिए। हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा की मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाश से बुद्धि रूपी कमलनी खिल जाती है और जिसकी अमृत रूपी किरणों से वृत्ति तृप्त होती है। हे मुनीश्वर, अब मुझको गृह में रहने की इच्छा नहीं और वन में जाने की भी इच्छा नहीं। मुझको तो उसी पद की इच्छा है जिसे पाकर अंतकरण शांत हो जाए। ओम इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे वैराग प्रयोजन वर्णनाम पंच विषय तत्व सरद 25। हरि ओम। हरि